गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी संत कबीर जी महाराज जी के समय की है। जब संत कबीर जी के घर एक बूढ़ी माता दाने पीसने के लिए आती है, क्योंकि संत कबीर जी के घर आटा पीसने वाली चक्की हुआ करती थी। तो आटा पीसने के लिए जब बूढ़ी माता कबीर जी के घर आ गई तो उसके पास बाजरे के दाने थे जो वह चक्की में पीसना चाहती थी। तो जैसे जैसे वह दाने पीस रही है और आटा निकल रहा है, वह साथ साथ में ही आटा खाने लग जाती है। तो ऐसा उसने कई बार किया। जब वह दाने पीस रही थी तो पास बैठे कबीर जी माता को देख रहे थे और विचार कर रहे थे कि कितनी बेसब्री है, कितनी जल्दी है। यह क्यों नहीं पहले सारे दाने पीस लेती और उसके बाद यह घर जाकर उसकी जितनी चाहे रोटी बनाकर खा ले। लेकिन नहीं, बेसब्री के कारण साथ साथ में ही कुछ आटा खाए जा रही है। तो सारा दृश्य कबीर जी महाराज पास बैठे देख रहे थे। तो जब उसने सारे दाने चक्की में पीस लिए तो पीसने के बाद चक्की में जो आटा लगा हुआ था उसको भी हाथ से साफ कर लिया और एक बर्तन लेकर उसमें डाल लिया। तो जब जाने लगी तो आटे वाला बर्तन सिर पर रख लिया और पीसा हुआ आटा हाथ में पकड़ लिया। और जब वह अपने घर की तरफ जा रही है तो रास्ते में उसे एक बड़े नाले को पार कर जाना होता है। तो जैसे ही वह वहाँ से गुजरती है तो वह उस नाले को पार नहीं कर पाती और उस नाली में ही गिर पड़ती है। जो आटा उसने सिर पर रखा होता है वह भी उस नाले में गिर पड़ता है और हाथ में पकड़ा हुआ पिसा हुआ आटा भी नाली में ही गिर पड़ता है। तो यह दृश्य सतगुरु कबीर जी महाराज देख रहे होते हैं। तो जब उसके साथ ऐसा होता है तो कबीर जी महाराज जी से रहा नहीं जाता। उनके अंदर से जो शब्द निकलते हैं, सतगुरु के मुख से शब्द उच्चारण होता है। कबीर कीचड़ आटा गिर परया, किछु न आया हाथ, पीसत पीसत चिबया, सोई निभया साथ। संत कबीर जी इस श्लोक के माध्यम से हमें बहुत बड़ा उपदेश देने की कोशिश करते हैं कि उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत से उसने दाने पीसे, जिसमें उसकी ताकत भी लगी, शरीर की ऊर्जा भी लगी, उसका पसीना भी निकल गया। वह जो दाने उसने पीसे, उन्हें पीसने के लिए उसकी बड़ी ऊर्जा लगी। वह बेचारी थक गई थी, लेकिन उसे क्या मिला? जितना आटा उसने पीसा वह सभी कीचड़ में गिर गया, लेकिन जो पीसते वक़्त उसने खाया था वही उसके हिस्से में आया, बाकी सब कीचड़ में गिर गया। तो यहाँ पर सतगुरु कबीर हमें यह उपदेश देते हैं कि चक्की के वह दो पुड़ कौन से हैं? वह दिन और रात है, और इन दोनों में हम कौन सा आटा पीस रहे हैं? वह आटा कर्मों का है। कर्मों का श्वासों से बहुत गहरा संबंध है। बिना श्वास के कर्म हो नहीं सकते। सतगुरु कबीर हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात की इस चक्की में हमने जो श्वास उस परमात्मा के लेखे में लगा दिए, जो उसके सिमरन में लगा दिए, वह तो हमारे लेखे में लिखे गए। जो श्वास हमने कथा कीर्तन में और सत्संग में बता दिए, वह तो हमारे श्वास कबूल हो गए, और बाकी के श्वास उस बूढ़ी माता के आटे समान कीचड़ में गिरकर व्यर्थ हो गए, कोई काम नहीं आए। सासंगत जी, अब यहाँ पर हमें यह विचार करने की ज़रूरत है कि दिन रात की इस चक्की में
हम कौन से दाने पीस रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने श्वासों को कहीं व्यर्थ तो नहीं कर रहे। क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तब ये व्यर्थ गवाए हुए श्वास हमें कीचड़ में गिरे हुए आटे जैसे मालूम होंगे, और तब पछतावा करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा अनेकों उदाहरणों से हमें कुल मालिक परमात्मा की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। वह हमेशा से ही केवल एक उपदेश देते आए हैं कि हमारा सच्चा घर सचखंड है, हमारा सच्चा स्वामी अकाल पुरख परमात्मा है, हम उसकी आत्माएं हैं और हमें अपने सच्चे घर वापस जाना है। साध संगत जी, सतगुरु नानक वाणी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। सतगुरु फरमान करते हैं, दम दम सदा संभाल दा, दम ना विरथा जाए। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।